फेक कंपनीज क्या होती हैं, फेक इनपुट्स क्या होते हैं, शेल कंपनीज क्या होती हैं, ये टर्म्स ऐसे ही अभी मैं कुछ देख रही थी तो देखने के लिए मिली, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शेल कंपनीज क्या होती हैं। कि लुधियाना से कोई ऑपरेट कर रहा था कंपनी सहारनपुर की। सहारनपुर में वो कहीं ना कहीं एक पेटी अमाउंट देकर किसी को पर मंथ अच्छा, उसके नाम पर एक कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। पर जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए रहते होंगे वो कैसे मिलते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ना कि ना कहीं किसी अदर पर्सन के नाम पर बनाकर उसको वो ऑपरेट करते हैं। किसी का भी पैन नंबर डाल दिया ऐसा कुछ? में कुछ टन सोना पाया गया है मेयर के पास, तो उनको काफी हार्श पनिशमेंट आई थिंक दी गई है, तो ऐसी कोई क्या ये पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट से सब चीजें रोक सकती हैं? मुझे लगता है कि पनिशमेंट तो इंडिया भी देता ही है और हार्श पनिशमेंट ही देता होगा, लेकिन फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं सिस्टम में, डर नहीं है लोगों को। हमने कभी शेर का शिकार होते हुए नहीं देखा, हमेशा शिकार जो होता है वो बकरे का होता है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो सिस्टम है, सिस्टम स्लो है, 10 बार चक्कर कटवाए जाते हैं तब एक बार काम होता है, तो ये सब चीज़ें जानबूझकर होती है या एक्चुअल में सिस्टम जो है वो अपनी स्पीड से चलता है? इस चीज़ पे हम लोग कहीं पॉइंट आउट नहीं कर सकते। कुछ कभी ऑफिसर्स के पास बर्डन ऑफ वर्क भी होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो ब्राइबरी के लिए ये चीज़ कर रहा है कि डिले कर रहा है। खुलेआम रिश्वत लेना या देना, ये सब चीज़ों से कॉमन पीपल, बिजनेसमैन सभी लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं काजल खुराना आपका आज के इस पॉडकास्ट शो में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं सीए भरत मिगलानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन ब्राइबरी, फेक इनपुट्स, करप्शन। ये किसी पर भी कोई एलिगेशन नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओपन ब्राइबरी, करप्शन, फेक इनपुट्स, खुलेआम रिश्वत लेना या देना, ये सब चीजों से कॉमन पीपल, बिजनेसमैन सभी लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग रिश्वत से पहले उसका बर्थ कहाँ से होता है इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। इसका बर्थ होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज से। गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो डाउट गवर्नमेंट इन लास्ट फ्यू इयर्स हैव मेड ट्रेमेंडस एफर्ट टू मेक मोस्ट ऑफ द थिंग्स फेसलेस, बट कहीं ना कहीं असेसमेंट्स में ह्यूमन इंटरवेंशन है अभी भी। और जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है, वेयर लॉ एंड्स, फैक्ट्स ऑफ केस प्रिवेल्स। फैक्ट्स ऑफ केस में कहीं ना कहीं ऑफिसर का डिस्क्रिशन बहुत मैटर करता है, और डिस्क्रिशन वर्ड से कहीं ना कहीं ऑफिसर को सेटिस्फाई करना, जहाँ पर सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं। और सेटिस्फैक्शन जो है, ये वर्ड रिश्वत को जन्म देता है। अब ऑफिसर आपको बोल रहा है, हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑफिसर ग्रेड पे या किसी भी, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ एक, हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स पे या किसी डिपार्टमेंट पे इस चीज़ को एक ब्लेम की तरह नहीं लेके जा रहे हैं, बट लेकिन एक डिस्कशन का पार्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक जीएसटी सर्टिफिकेट लिया, जीएसटी नंबर लिया, और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप आईफोन 17 आपने लिया, उससे मेरा शूट कर रहे हो, जो भी आप वीडियोस बना रहे हो, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द बिजनेस पर्पस। एंड एज पर लॉ यू कैन क्लेम इनपुट्स फॉर एनीथिंग यू परचेज, जो भी आप परचेज करते हो बिजनेस पर्पस के लिए। बट कहीं ना कहीं पर्सनल नेचर का जो एक्सपेंस होता है, उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दैट इज समथिंग विच इज़ डिस्क्रिशनरी ऑफिसर के पास, कि ये फैक्ट्स ऑफ द केस हैं कि आपने वो जो आईफोन है वो पर्टिकुलरली वीडियो शूट के लिए लिया है या आपने उसको पर्सनल यूज में भी लिया है। वो डिस्क्रिशनरी मैटर आ गया ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे कि फैक्ट्स ऑफ द केस उसको डिस्कस करने हैं या उसको एनालाइज करने हैं। अब उस चीज को आप प्रूव करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, ऑफिसर को आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब सेटिस्फैक्शन वर्ड आ गया। हम पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहे कि हर ऑफिसर इस केस में आपसे ब्राइबरी की डिमांड करेगा या कुछ ऐसा करेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज रिश्वत को जन्म देती है।
ओपन ब्राइबरी जैसे ये भी सुनने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है। मोस्टली हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तो सिस्टम में ही इट मीन्स कहीं ना कुछ ये सब चीजें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, ब्राइबरी। तो फिर क्यों फिर हम मतलब कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम है वो कॉमन पर्सन या बिजनेसमैन की अवेयरनेस की भी है। हम लोग चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हम लोग नोटिसेस को, ऑफिसर्स को अवॉइड करते हैं, ऑर्डर्स को अवॉइड करते हैं, और जब हम अवॉइडेंस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पेनल्टीज आती हैं। फिर हम उससे बचने के लिए ऑफिसर से मिलते हैं, चीज़ों को उस तरह से डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं ये बिजनेस क्लास में भी इशू है। हमें कहीं ना कहीं चाहे एक यूनिटी में आना पड़ेगा, बिजनेस क्लास को, चीज़ों को, नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो मीटिंग्स के थ्रू कुछ ना कुछ नॉलेज मीट्स को। अगर कोई ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कुछ पेनल्टी या मतलब कोई पनिशमेंट होती है? बिल्कुल, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं स्टेट के, उसके जो भी लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें पनिशमेंट होती है। बट जैसे कि हाल ही में अभी हमारे चाइना में कुछ टन सोना पाया गया है मेयर के पास, तो उनको काफी हार्श पनिशमेंट आई थिंक दी गई है। तो ऐसी कोई क्या ये पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट से सब चीजें रोक सकती हैं? देखिए, वो एक बेंचमार्क सेट किया है चाइना ने कहीं ना कहीं एक ऐसी पनिशमेंट देकर। जी। बट मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई बेंचमार्क हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं तो आगे उम्मीद करूंगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया भी ऐसा कोई बेंचमार्क सेट करे। मैं ये तो नहीं कहूँगा डेथ सेंटेंस दिया जाए, बट लेकिन एक ऐसा बेंचमार्क जरूर सेट किया जाए कि आगे जो ऑफिसर्स बट मुझे लगता है कि पनिशमेंट तो इंडिया भी देता ही है और हार्श पनिशमेंट ही देता होगा, लेकिन फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं सिस्टम में, डर नहीं है लोगों को। मैंने अभी ये बताया ना कि कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस पर्सन है उनमें कहीं ना कहीं ये इशू है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, जब तक हम लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रिश्वत से नहीं बच सकते। क्योंकि अगर हम पेनल्टीज से बचने के लिए ऑफिसर के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना, ये शब्द आते हैं, सब निकल के आते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक कहानी सुन रहा था एक बार अभी 2-4 दिन पहले, तो हमने कभी शेर का शिकार होते हुए नहीं देखा। हमेशा शिकार जो होता है वो बकरे का होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, कहीं ना कहीं अगर हम एक मार्केट में भी हैं या हम एक ट्रेड में हैं, तो हम लोग अगर 10 लोग 20 लोग यूनिटी में कहीं ना कहीं अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएंगे, ऑफिसर से जाके मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, चीज़ों को अपने जो भी हमारे, अगर हम लॉफुल काम कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको जाके ऑफिसर के पास रखेंगे कि हम लोग बिल्कुल लॉफुली इस चीज़ को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो सिस्टम है, सिस्टम स्लो है, 10 बार चक्कर कटवाए जाते हैं तब एक बार काम होता है। तो ये सब चीजें जानबूझकर होती है या एक्चुअल में सिस्टम जो है वो अपनी स्पीड से चलता है? देखिए, इस चीज़ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज अब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो रही हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्शन में है। जो चीज़ पहले 30 डेज का टाइम होता था कि ऑफिसर को विदिन 30 डेज इस चीज़ को करना है आफ्टर एप्लीकेशन, वो अब कहीं ना कहीं 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज पे आगे रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ पे वर्किंग कर रही है। नो डाउट ऑफिसर्स, अब इस चीज़ पे हम लोग कहीं पॉइंट आउट नहीं कर सकते, कुछ कभी ऑफिसर्स के पास बर्डन ऑफ वर्क भी होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो ब्राइबरी के लिए ये चीज़ कर रहा है कि डिले कर रहा है। बट अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को अपना पॉलिसीज को भी अच्छा कर रही है और जो अपनी वर्कफोर्स है उसको भी इम्प्रूव कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें, जो डिले ऑफ अप्रूवल्स हैं, कहीं ना कहीं ये तो शायद ये करप्शन को भी कम कर दे। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। सर, फेक कंपनीज क्या होती हैं, फेक इनपुट्स क्या होते हैं, शेल कंपनीज क्या होती हैं?
ये टर्म्स ऐसे ही अभी मैं कुछ देख रही थी तो देखने के लिए मिली, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शेल कंपनीज क्या होती हैं? शेल कंपनीज होती हैं मैम कुछ ऐसी कंपनीज जो फॉर द पर्पस ऑफ या तो इनकम क्रिएशन या फिर यही जो आपने जैसे फेक इनपुट की बात करी, फेक इनपुट होता है जब हमारा गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ हम इनवॉइसिंग या जो सप्लाई की इनवॉइसिंग है सिर्फ वो करते हैं हम। मतलब किसी से हमने सप्लाई ले ली, सिर्फ इनवॉइसिंग ले ली जस्ट टू न्यूट्रलाइज हमारी आउटपुट लायबिलिटी, इसे फेक इनपुट बोलते हैं। और इस पे भी कहीं ना कहीं दो तरह का ये रहता है, कुछ एक इंटेंशनल एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनली कुछ लोग अपनी आउटपुट लायबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कोई वुडन आर्टिकल्स का काम कर रहा है तो वो वुड का कहीं ना कहीं इनवॉइसिंग किसी से ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है, तो कई बार उसने मतलब एक फेक कंपनी बना दी। बिल्कुल, उसका जो सप्लायर है उसने फेक कंपनी बना दी या उसके भी पीछे किसी ने सप्लायर। तो बट कंपनी तो किसी के नाम पे रजिस्टर होगी ना, वो ऐसे फेक कंपनी कैसे बन जाती है? मतलब ऐसे वो फेक कंपनी कैसे बना लेते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो प्रोफेशनल्स का भी मैंने देखा है कि इन्वॉल्वमेंट रहता है, और अपने या अपनी किसी फैमिली के नाम पर ना बनाकर किसी आउटसाइडर के नाम पर या किसी स्टाफ के नाम पर मैंने पर जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए रहते होंगे वो कैसे मिलते होंगे? वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन के नाम पर बनाकर उसको ऑपरेट करते हैं। किसी का भी पैन नंबर डाल दिया, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अभी हमने लास्ट ईयर एक केस सुना था कि लुधियाना से कोई ऑपरेट कर रहा था कंपनी सहारनपुर की। सहारनपुर में वो कहीं ना कहीं एक पेटी अमाउंट देकर किसी को पर मंथ वो उसके नाम पर एक कंपनी को ऑपरेट कर रहा था, जिसमें यहाँ पर जो सहारनपुर में जिसके नाम पर ऑपरेट हो रही थी उस पे भी और जो कर रहा था उस पर भी बहुत हैवी पेनल्टीज लगी। अच्छा, वो सामने आ गई, वो केस ओपन अप हो गया, SIBs हो गई, वहां पर सारी चीजें खुल गई। कोई भी किसी तरह की वहां पर कोई एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी होते हुए बिजनेस प्लेस पर नहीं पाई गई। सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसिंग होती थी, और जो आगे किसी को सप्लाई की इनवॉइसिंग की जाती थी उसकी आउटपुट लायबिलिटी वहां से न्यूट्रलाइज हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो चेन को पकड़ा गया। और अब सिस्टम्स इतने 360 डिग्री AI जो हम अपना GST डिपार्टमेंट लाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लाया, आपने सुना होगा, जो इतने फेक एग्जेम्पशंस और फेक जो डिडक्शंस क्लेम पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि AI सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करके एनालाइज करके SSC को नोटिसेज आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। तो अच्छा, जैसे कि ये कहा जाता है कि पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड का जो हमारा नंबर होता है उससे भी मतलब हमें उससे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसको शेल कंपनी बनानी है, तो मतलब बिल्कुल। बट लेकिन उसमें अब क्योंकि बहुत सारी चीजें आधार OTP से लिंक करके होने लगी हैं, क्योंकि ये तो बहुत अनसेफ है। अगर कई बार होता है ना, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गया या ऐसा कुछ, इट इज वेरी अनसेफ। राइट, नहीं उससे सिर्फ पैन नंबर से तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, बट लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी कंसेंट इन अ फॉर्म ऑफ आधार OTP इज वेरी ओके। वो तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि OTP शेयर नहीं करना है और OTP किसी से शेयर